आपको कई बार ये बोल के रिजेक्ट कर देते हैं दैट यू डोंट हैव मच एक्सपीरियंस। और फिर आपने कैसे डिसाइड किया जर्मनी पढ़ने का? दैट आई स्टार्टेड अप्लाइंग। और एज अ स्टूडेंट आपकी डे टू डे लाइफ कैसी है जर्मनी में? वर्किंग स्टूडेंट ढूंढ रही थी बट वो भी वर्किंग स्टूडेंट के लिए उनको मेनली एक्सपीरियंस वाले लोग ही चाहिए होते हैं। फ्रेशर्स के लिए तो बहुत मुश्किल है। जॉबलेस रह जा रहे हैं लोग, इंडिया वापस जाना पड़ रहा है, जॉब नहीं मिली। तो व्हाई डू यू थिंक इतना स्ट्रगल क्यों रहा है? इज इट बिकॉज ऑफ रिसेशन? सारा इंडिया मुझे लग रहा है आ गया फॉरेन कंट्रीज में। जॉब्स ही नहीं है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा। अभी मैं खड़ी हूँ ट्रियर यूनिवर्सिटी में आशिमा के साथ में, और आज आशिमा हमें बताएंगे कि वो कैसे जर्मनी आई और अभी यहाँ पे उनकी लाइफ कैसी है। सो आशिमा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच वीडियो में आने के लिए। और आप अपने बारे में बताओगे, इंडिया में आप कहाँ से हो? मैं इंडिया में गुड़गांव से हूँ एंड क्या किया आपने? मैंने कंप्यूटर साइंस किया है, बीटेक। अच्छा। एंड आफ्टर दैट मास्टर्स इन डेटा साइंस है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस जैसे आपने जब करी बैचलर, उसके बाद में कुछ वर्क एक्सपीरियंस वगैरह नहीं लिया? 1 year of work experience because of COVID, but not in the specific field. अच्छा, और फिर आपने कैसे डिसाइड किया जर्मनी पढ़ने का? Multiple reasons. Cost, living expense. I mean, there are many reasons. हाँ, तो वो बताओ। Okay. हाँ. So, cost, one of the main reasons. Secondly, it was safe. I mean, I felt it was really safe rather than going to US and Canada because वहाँ पे crime rate बहुत ज़्यादा increase हो रहा है इस time पे. हाँ. And data science course specific universities में काफ़ी अच्छा था. अच्छा. तो इसलिए यहाँ का decision. अच्छा, और कैसे आपने जैसे पता किया जर्मनी के बारे में? रिसर्च वगैरह करी या कुछ फ्रेंड्स वगैरह ने? No, basically research. There was a site DAAD DART. हाँ, डार्ट। या तो उस पे ही सारी यूनिवर्सिटीज लिस्ट डाउन की एंड रिक्वायरमेंट्स लिस्ट डाउन किए एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड अप्लाइंग थ्रू यूनी असिस्टेंट ऑन माय ओन। अच्छा, तो हाँ वही, जैसे एज अ गर्ल अगर आपने सोचा कि फॉरेन में जाके पढ़ना है, तो फैमिली वालों ने ऐसे बोला नहीं कि क्यों जाना है बाहर, इंडिया से ही पढ़ लो? और आपको खुद को भी ऐसे बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं हुई जर्मनी का भी? एक्चुअली इंडिया से बेटर उनको लगा कि बाहर भेज दे। वो तो बोल ही रहे थे कि इंडिया में ज़्यादा अनसेफ है, अगर तुझे बाहर का देखना है तो यू कैन ट्राई। अच्छा। एंड जैसे मैंने बोला कि यूएस थोड़ा, एक और रीज़न ये था कि वो बहुत दूर है एंड टू ट्रैवल बैक टू इंडिया इट्स रियली डिफिकल्ट। अभी मेरे को सोचना नहीं पड़ता है, एक बार भी मैं 2 मिनट में टिकट बुक करके चली जाती हूँ बिकॉज इट्स क्वाइट। कितने टाइम से हो आप यहाँ? 2.5 years approximately. अच्छा, तो आप कितनी बार ट्रैवल कर चुके हो इंडिया? 3 to 4 times. अच्छा, कैसा रहता है आपका एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग का? It's good. है ना? यहाँ से जैसे फ्रैंकफर्ट जाते हो? यहाँ से फ्रैंकफर्ट, एक्चुअली अब मैं लग्जमबर्ग से भी देखती हूँ कुछ फ्लाइट्स, बट कई बार लगेज का इशू आता है इसलिए मैं लग्जमबर्ग से नहीं जा पाती। बट यूजुअली फ्रैंकफर्ट जाके वहाँ से ट्रेन लेके एंड डायरेक्टली फ्लोगहाफन तक है एंड फ्लोगहाफन से एयरपोर्ट। I mean, it's airport, right? हाँ. और एज अ स्टूडेंट आपकी डे टू डे लाइफ कैसी है जर्मनी में? जैसे अगर आपने बताया इंडिया में आप गुड़गांव से हो, विच इज़ अ बिग सिटी, अभी आप यहाँ ट्रियर में आ गए तो थोड़ा सा ऐसे लगता है डिफरेंस की छोटे शहर वाला? पहले लगता था, इनिशियली तो बहुत ज़्यादा लगता था, बहुत क्वाइट था। और एक तो मैं अक्टूबर में आई थी तो दिसंबर तक ठीक था, उसके बाद फर्स्ट 6 months तो बहुत ही अजीब हो गए थे कि कोई बात नहीं करता है, कोई है नहीं आसपास। बट उसके बाद फिर अच्छा लगने लग गया, पीसफुल। तो आई रियली लाइक ट्रियर पर्सनली। अच्छा, नाउ आई डोंट लाइक बिग सिटीज। अच्छा, और यहाँ पर जैसे क्या करते हो लेकिन वैसे, जैसे आपका डे टू डे लाइफ कैसी है? यूनिवर्सिटी वगैरह जाते हो? यूनिवर्सिटी बेसिकली जब मैं आई थी तो कोविड काफ़ी था, तो मैक्सिमम क्लासेस ऑनलाइन थी। अच्छा। तो ऑनलाइन क्लासेस एंड देन मैंने कोई वर्क स्टूडेंट या फिर अभी नहीं किया था, तो पार्ट टाइम जॉब मैंने काफ़ी टाइम बाद की थी, वो भी अमेजोन वेयर हाउस में किया था। एंड फॉर 2-3 months मैंने लग्जमबर्ग में भी एक रेस्टोरेंट में किया था। अच्छा। बट देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर इंटर्नशिप, तो अभी तो मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ। तो कहाँ पे? ऑरेंज, लग्जमबर्ग। अच्छा, वो आपकी सेम प्रोफाइल में है? सेम प्रोफाइल, डेटा साइंस इंटर्न। अच्छा, तो आपका पे कितना है इंटर्नशिप में? 1300 euros बिकॉज मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है इट्स विद यूनिवर्सिटी, कंपनी, माय कंपनी एंड मी, इट्स बिटवीन द 3 of us. अच्छा। सो आई गेट 1300 इन ऑल। अच्छा, बिल्कुल भी टैक्स नहीं डिडक्शन होता है? ओके, तो 1300 इज ऑलमोस्ट 1.2 लाख इंडियन रुपीज़। और आपका उसमें से सेविंग्स कितनी हो जाती है? सेविंग्स तो अभी एज सच थोड़ी कम होती है। तो क्या करते हो, मतलब इतनी धन राशि का क्या करते हो? क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपका रेंट कितना है यहाँ पे?
275 275 रेंट है, 125 टीके हाँ। एंड अदर देन दैट सब कुछ मिला के नहीं बट जैसे मिनिमम जो जैसे खाने का और सेविंग्स तो हाँ 500 वैसे के अराउंड तो होती है। हाँ 500 के अराउंड होती है ना। बाकी मेरी कंपनी ने सोडेक्सो वगैरह भी प्रोवाइड करता है लग्जमबर्ग में कुछ कंपनीज, तो उससे तो वैसे हो मैं ये जाता जानना है। चाहती हूँ एज ए स्टूडेंट जैसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे क्या ऑप्शंस रहते हैं आप लोगों के लिए? जैसे आपने बोला कि सेविंग्स कम हो रही है तो ऑफ कोर्स आप फन में उड़ा दे रहे हो, तो उसमें ट्रैवलिंग एक ऑप्शन है, बट Yes. उसके अलावा जैसे डे टू डे में वीकेंड्स पे करने के लिए, फ्राइडे नाइट्स, जैसे कॉलेज लाइफ तो मस्ती करने के लिए भी होती है ना, तो वो आप कैसे करते हो यहाँ पे मस्ती जर्मनी में? यूजुअली तो बाहर ऐसे ही सिटी सेंटर घूमने चले जाते हैं, क्योंकि आज सच घर पे तो बोर ही हो जाते हैं। एंड अदर देन दैट देयर आर यूनी स्पोर्ट्स, यू कैन आल्सो जॉइन दैट। बाकी जिम है, वहाँ पे भी लोग जाते हैं। हाँ तो ऐसे स्विमिंग का भी एक ऑप्शन swimming रहता का है, है, बट students नॉट इन वगैरह। विंटर्स। हाँ विंटर, बट इंडोर वाला रहता है ना। इंडोर वाला है, बट मैक्सिमम पीपल प्रेफर टू गो इन समर्स इटसेल्फ। अच्छा हाँ थोड़ा समर्स सा में काफी विंटर ज्यादा में होता है। सोच के समर्स ही में कि तो हम भी हर वीकेंड ऑलमोस्ट प्लान कर ही लेते हैं हाँ जाने का। अच्छा बट विंटर्स में थोड़ा सा अंदर अंदर हो जाता है कि नहीं जाना है, तो मोस्टली कुकिंग, नहीं तो मैं अपना ही कुछ कुछ करती रहती हूँ। अच्छा। और आजकल ना ये सोलो ट्रैवल का भी बहुत चल रहा है, तो एज अ फीमेल जैसे अभी तो आप अकेली ही रह रही हो वैसे, बट आपने अकेले और कंट्री भी ट्रैवल किया है? नहीं किया अभी तक? करना है आपको? नहीं करना? पापा मम्मी देख रहे हैं इसलिए तो नहीं? नहीं करना। अच्छा ठीक है, तो आपका जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस है ये देखते हैं और Okay. बाकी बातें फिर बाद में करते हैं ना। पीछे ही लाइब्रेरी है यूनिवर्सिटी की, तो वो हम देखने जा रहे हैं। और इधर 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 थोड़ा कैमरा मैन इधर देखो इधर पूरी गैंग है फुल इंडियन स्टूडेंट्स की, तो आ जाओ। और ये है लाइब्रेरी की एंट्रेंस, काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी लग रही है, बाहर से थोड़ी बहुत दिख रही थी। ये सारे लॉकर्स हैं क्या? लॉकर्स हैं, यू हैव टू रिमूव योर कोट। अच्छा कोट निकालना पड़ेगा। ये कोट्स हमने निकाल दिए हैं, सारे यहाँ पे लग गए। अब चलते हैं अंदर। और गाइस ये यहाँ पे लाइब्रेरी है विच इज़ ह्यूज। कितने फ्लोर हैं? आई थिंक ऑलमोस्ट 3 फ्लोर मुझे लग रहे हैं ना। ये वाला है 3rd, 2nd और वो ग्राउंड फ्लोर। बहुत बड़ी। आते हो आप यहाँ पे पढ़ाई करने? आते हो क्या? अच्छा एग्ज़ाम्स भी यहीं पे होती हैं क्या? नहीं, एग्जाम टाइम पे हम लोग रूम्स बुक कर लेते हैं अच्छा एंड वहीं पे जाके वी कैन हैव अ ग्रुप डिस्कशन इन दैट। तो यहाँ पे ये रूम्स हैं, वी कैन बुक दीज रूम्स ऑनलाइन अच्छा and we can use these for group discussions or study, अच्छा and we can come here on the time we have booked, reserved. बट फ्री and ऑफ कॉस्ट? free of cost, University everything's की free है of फिर? cost. Yes, और कितने university टाइम के लिए cafe. बुक कर सकते हो? कोई लिमिट है? 3 hours a day, अच्छा एक particular ID से, but we can book multiple rooms with multiple IDs. अगर मैं और मेरा friend कर रहे हैं तो मैं किसी और की आईडी से भी कर सकती हूँ और उसकी आईडी से भी कर सकती हूँ। हाँ 2 लोगों का होना ज़रूरी है इसमें, अच्छा बिकॉज जैसे ये वाला रूम है क्या? नहीं, ये तो वो लग रहा है, फोटोकॉपी लग रहा है। अच्छा और वो सामने भी कुछ है? सामने है, ओपन एरिया पढ़ाई ओपन एरिया है वो। और यहाँ पे थोड़े प्राइवेट पॉड्स जैसे भी हैं कि आपको बिना डिस्टरबेंस के अगर पढ़ना हो तो दिस फॉर मोर डिस्कशंस एंड ऑल, है ना? काफ़ी अच्छा है। तो आपको जैसे एज अ स्टूडेंट यहाँ पे मेजर चैलेंजेस क्या फेस हुए? मे बी यू कैन नेम 1 2 3, और बेस्ट आपको क्या लगता है जर्मनी के बारे में? Okay, so major challenges is one, language barrier, क्योंकि लोकल आपको कन्वर्सेशन के लिए थोड़ी आनी चाहिए जर्मन। मैं नहीं Course बोलूँगी आपका कि English में कोर्स है ना? मेरा कम्प्लीटली इंग्लिश में है, बट अगर आप A1 A2 करके आओ तो दैट्स बेटर। अच्छा आप क्या कितना करके आए? A1 A1 करके आए A1 उसमें ज़्यादा कॉन्वर्जेशन हो नहीं पाती हो है। जाती है लोकल, आप नॉर्मल कन्वर्सेशन आपको मुझे समझ आ जाता है, बट ऐसे प्रॉपर बात नहीं हो पाती है। एंड बेस्ट एक्चुअली पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट ट्रियर, मुझे काफ़ी सेफ लगता है। मैं किसी भी टाइम बाहर जा सकती हूँ, लाइक ऑल्सो एट 4 in the morning और 5 in the morning, अकेले कभी भी बाहर निकल जाओ, कुछ सेफ्टी इश्यूज नहीं है। एंड आई लाइक द वेदर एज वेल। ठंडी ठंडी आपको अच्छा लगता है? इंडिया में तो ऐसा होता है दिल्ली की सर्दी, दिल्ली की सर्दी वही। बट यहाँ पे जर्मनी की सर्दी आपको और अच्छी मुझे लग वहाँ रही की भी अच्छी लगती थी, हाँ, तो इसलिए winter। मुझे है। ऐसा इंडिया फर्क में नहीं एक्चुअली पड़ता। विंटर बहुत अच्छी लगती है, बट यहाँ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है वैसे। I like it when it's It's really cold. हाँ, you like the snow and Yeah. everything. और ये वाला क्या है पार्ट आपकी यूनिवर्सिटी का? ये मेंजा है, अच्छा कैंटीन। कैंटीन। तो अच्छा। यहाँ पे एक्चुअली कम एक्सपेंसिव और अच्छा खाना मिलता है। क्या एंड क्या कई मिलता बार है? इंडियन करीज भी मिलती हैं एंड राइस एज वेल। जैसे कि पनीर वगैरह? अच्छा छोले। छोले
हाँ, और क्या Mostly. प्राइस रहती है पर मील यहाँ पे? पर मील अगर आप एक कंप्लीट वेजिटेरियन प्लेट एंड सैलड एंड स्वीट डिश सब ले रहे हो तो इट्स अराउंड 3.5 ओह, यूरोस। वो तो बहुत कम है, yeah, it's quite ऑलमोस्ट cheap. 200-250 रुपए। हाँ। उतना तो इंडिया में लग जाता है। नहीं तो इसीलिए यहाँ पे अच्छा रहता है। मैं आ सकती हूँ खाने के लिए? अभी आज You बंद need a होगी क्या? student ID. अच्छा, स्टूडेंट आईडी, ऑफ Student कोर्स, ID. वरना सबको यहाँ पे Right. रेस्टोरेंट के जैसे आ जाएंगे। बेसिकली सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। ओके। तो आशिमा, आपने बताया जैसे आप एज ए स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो, अभी इंटर्नशिप कर रहे हो इन कंपनी में, ऑरेंज में, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? जैसे अभी तो बहुत सुनने में आ रहा है कि रिसेशन है और बहुत स्ट्रगल हो रही है स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स वगैरह लेने में, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? It was actually very difficult because I was looking for a job from last one and a half year. पहले मैं वर्किंग स्टूडेंट ढूंढ रही थी, बट वो भी वर्किंग स्टूडेंट के लिए उनको मेनली एक्सपीरियंस वाले लोग ही चाहिए होते हैं जिनको उनको बिल्कुल सिखाना ही ना पड़े, वो आए काम करें एंड दैट्स इट। तो वर्किंग स्टूडेंट के लिए चांस नहीं था क्योंकि मैंने अपनी फील्ड में डेटा साइंस में कभी पर्टिकुलरली काम नहीं किया है। पहला भी जो एक्सपीरियंस था 11 मंथ्स का था। तो फिर आई स्टार्टेड अप्लाइंग इन लग्जमबर्ग में भी काफ़ी कंपनीज हैं, बट बहुत मुश्किल से एक तो आपकी एप्लीकेशन सिलेक्ट होती है उसमें, ATS के थ्रू जाती है। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रोसेस, क्योंकि कुछ कंपनीज, छोटी कंपनीज होंगी तो वो खुद भी चेक करती हैं PDFs मैनुअली, बट कुछ कंपनीज देखती ही नहीं है आपकी एप्लीकेशन, वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। आजकल आई थिंक 95% कंपनीज आर यूजिंग ATS। एग्जैक्टली। तो कई बार उसका CV किस फॉर्मेट में बनाना चाहिए वो एक डिफिकल्टी आती है कि आपका CV सिलेक्ट ही नहीं होगा तो आप आगे कैसे जाओगे, इवन इफ यू हैव द स्किल्स। एंड अदर देन दैट, अगर मैं अभी मान लो इंटर्नशिप कर रही हूँ तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको अगर वो कंपनी से पूछ रहे हैं कि आगे फुल टाइम का क्या अपॉर्चुनिटी है, तो वो कहते हैं अभी हमारा बजट नहीं है। बजट नहीं है तो फिर हम ऑब्वियसली वी हैव टू लुक फॉर अनदर जॉब आफ्टर दैट। तो या हम उनसे एक्सटेंशन मांग लेते हैं या तो नहीं तो फुल टाइम अपॉर्चुनिटी वी हैव टू लुक फॉर इट। बाकी बट आपको कैसे मिली इवेंचुअली इंटर्नशिप? LinkedIn. व्हाट यू डिड? आई अप्लाइड ऑन LinkedIn. अच्छा, वही जो जॉब अप्लाई होता है। बट CV कैसे इम्प्रूव किया कि फाइनली ATS में गो थ्रू हो गया? आई डोंट नो एक्चुअली। मैं वही उसी से ही अप्लाई कर रही हूँ अभी भी। एंड वो कोई जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसा था जहाँ पे आपका कीवर्ड्स वगैरह मैच हो गए होंगे, जॉब की स्किल्स के थे, एग्जैक्ट मैच हो गए, तो उसी में पर्टिकुलरली मिला। ओके। तो अभी क्या प्रोस्पेक्ट्स है जैसे फुल टाइम जॉब के? जैसे आपकी अभी पढ़ाई पूरी हो जाएगी उसके बाद में कैसे है, मतलब जैसे सीनियर्स को अगर आप देख रहे हो कितने की जॉब लग रही हैं, कितने जॉबलेस रह जा रहे हैं? बट मान लो उनको कम से कम 3 to 3.5 years लग जाते हैं टू गेट अ फुल टाइम जॉब। अच्छा, पढ़ाई शुरू करने के बाद खत्म करने तक। तो वो कई लोग होते हैं जिनके पास 4 to 5 year एक्सपीरियंस भी होता है तो उनको तो बहुत अच्छी मिल जाती है। कईयों के पास नहीं होता तो उनको थोड़े कम पे स्केल पे मिलता है। जैसे कितना? 45-50। अच्छा, 45-50 आफ्टर मास्टर्स। ओके। और एक्सपीरियंस वालों को 70-75। ओह, दैट्स वेरी नाइस, है ना? तो अगर मान लो किसी के पास में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इंडिया से, तो वो अगर आते हैं मास्टर्स करने तो उनके चांसेस बेटर है। बट फ्रेशर्स के लिए तो बहुत मुश्किल है। बट मिल जा रही है। फिर ऐसा भी है कि जॉबलेस रह जा रहे हैं लोग, इंडिया वापस जाना पड़ रहा है, जॉब नहीं मिली, ऐसा भी हो रहा है? पिछले बैच का तो मैंने नहीं देखा है क्योंकि मैं सच किसी को जानती नहीं थी। एंड काफ़ी लोग, कुछ लोग हैं अभी भी जो मुझसे सीनियर बैच है, उनमें से मैक्सिमम लोगों को अभी तक नहीं मिली ही नहीं है, उनके पास जॉब नहीं है अभी। वो ना इंटर्नशिप कर रहे हैं, कुछ तो समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पार्ट टाइम जॉब करके मैनेज मेरे पर्टिकुलर मेरे बैच में कुछ लोगों को मिल गई है। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, शी हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ 6-7 years, तो उनको यहाँ आते ही वर्किंग स्टूडेंट मिल गया था। शी इज़ नॉट exactly working in data science, but she has a full-time job right now. तो why do you think इतना struggle क्यों रहा है? Is it because of recession or increasing competition? Increasing competition is one of the main points. And recession as well. तो इंडिया के बाहर वो इंडिया वाली चीज हो गई है कि इंडिया में भी इतना कंपटीशन है, इसीलिए सब अब्रॉड का सोच रहे थे। बट यहाँ पे भी अब उतना ही कंपटीशन है क्योंकि सारा इंडिया मुझे लग रहा है आ गया फॉरेन कंट्रीज में। पार्ट टाइम जॉब्स के लिए भी, नॉर्मल ऑड जॉब्स भी करनी हो तो उसके लिए भी मना कर देते हैं कि वी डोंट हैव वैकेंसी, सीधा मना कर देते हैं। नहीं तो पहले हम थे तो कोई रेस्टोरेंट में कर लेता था, किसी को कहीं और मिल जाती थी, पर अब वो भी नहीं लेते, बहुत चैलेंजिंग हो गया है, जॉब्स ही नहीं है। और गाइस अभी चलते हैं कैंटीन के अंदर और देखते हैं कैसी है कैंटीन।
अच्छा आशिमा, आप जैसे जो बता रहे हो कि चैलेंजेस हो रहे हैं जॉब मिलने के लिए, सो डू यू थिंक कि ये जैसे ट्रियर एक तो छोटा शहर है उसकी वजह से ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है, या फिर ये पूरा जर्मनी में जैसे फ्रैंकफर्ट वगैरह में, बर्लिन वगैरह में भी डू यू थिंक सेम स्ट्रगल होंगे? बिकॉज वहाँ कंपनीज एक तो बहुत ज़्यादा हैं कंपेरेटिवली, और पार्ट टाइम जॉब्स के लिए भी रेस्टोरेंट्स वगैरह और ये सब भी ऑफकोर्स ज़्यादा हैं. सो डू यू फील कि ये ट्रियर का मेजर प्रॉब्लम है? ऑड जॉब्स के लिए यस, बट ओवरऑल लाइक वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर मास्टर्स, तो फिर तो हम किसी भी सिटी में शिफ्ट हो सकते हैं. तो ये ओवरऑल प्रॉब्लम ही है. अच्छा, जैसे आपने अगर फुल टाइम जॉब के लिए फ्रैंकफर्ट और जॉब्स के लिए आई एग्री कि ट्रियर छोटा है एंड यहाँ पे नहीं मिलती हैं, कंपनीज भी नहीं है ज़्यादा. हाँ, कंपनीज नहीं है, तो इस रीजन की वजह से हो सकता है. बट ओवरऑल देखा जाए तो ऐसे लग्जमबर्ग भी दे थोड़ी रहा है जॉब्स, कोई नहीं देता. तो उनको बेसिकली आपको कई बार ये बोल के रिजेक्ट कर देते हैं दैट यू डोंट हैव मच एक्सपीरियंस. मुझे लिटरली मेल्स आए हुए हैं, हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग मिल गए हैं, या फिर हमारी पोजीशन क्लोज हो गई है, 4-4 महीने वहाँ पे एप्लीकेशन पड़ी रहती है एनी जर्मन कंपनी, और एंड में आके वो बोलते हैं पोजीशन इज क्लोज नाउ. बट वी एक्चुअली डिडंट गेट रिजेक्टेड बाय यू, राइट? हाँ, बट देन डू यू रिकमेंड कि अभी जैसे इंडिया में अगर कोई है वो सोच रहा है जर्मनी में पढ़ाई करने आने का, पढ़ाई करने का डेफिनेटली, बट जॉब का थोड़ा सा सोच के आओ, स्ट्रगल है. अच्छा, बट स्ट्रगल है इस टाइम. हाँ, ओके. बट इंडिया में भी ऐसा नहीं है ना कि सबको जॉब मिल जाती हैं. नहीं मिलती, वही. हाँ, बट लाइक व्हाट डू यू थिंक? लगता है कि मिल जाती है, यहाँ पे आएंगे तो इजीली सब कुछ अवेलेबल है. दैट इज नॉट द केस. और गाइस, ये यहाँ पे है कैंटीन, तो यहाँ पे कुछ वेंडिंग मशीन्स रखी हुई हैं, और उसके बाद में ये यहाँ पे पूरा सीटिंग वगैरह है. ओ, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एक्चुअली ये. यहाँ पे अच्छा काउंटर है, यहाँ से आप लोग चीज़ें ले सकते हो जो भी खाना है. एंड देन काफ़ी सारी सीटिंग है, जैसे यहाँ पे भी है, उधर भी है, यहाँ नीचे भी है, और उस साइड भी है. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अकोमोडेट हो सकते हैं. थैंक यू सो मच आशिमा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, एंड आई रियली होप कि आपको फुल टाइम जॉब मिल जाए जल्दी से. बहुत अच्छी. हाँ, और आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, रियलिटी चेक मिला हो जर्मनी का कि अभी क्या जैसे पार्ट टाइम जॉब्स की, फुल टाइम जॉब्स की सिचुएशन है. तो आप देख लो, जैसे एक तो ट्राई करो कि थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस लेके आओ, या फिर अगर डायरेक्टली बैचलर्स के बाद आ रहे हो या मास्टर्स के बाद आ रहे हो तो कोशिश करो कि आप अपने आप को समहाउ अपस्किल करके आओ, लैंग्वेज सीख के आओ, कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स वगैरह सीख के आओ, ताकि यहाँ पे जब कंपनीज को आप अपना रेज्यूमे भेजो तो वो देखें कि अच्छा हाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सो आपके चांसेस बेटर है. बिकॉज ऑफ कोर्स कंपटीशन हर जगह है, वो इंडिया में भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा. यू हैव टू वर्क हार्ड, और ATS फ्रेंडली CV बनाना आप सीख लो तो वो बेटर रहेगा, बिकॉज आजकल सब कोई ATS ही यूज़ कर रहे हैं. सो ये कुछ टिप्स हैं जो हमें आशिमा से पता चली हैं, तो आई होप आपको वो हेल्प करे. और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय एंड टेक केयर. और मैं आशिमा के लिए एकदम एलियन अभी साउंड कर रही हूँ क्योंकि उसने अभी बताया, उसने हमारे कोई वीडियो नहीं देख रखे थे. हर्ष ने उनको बोला कि बनाना है क्या वीडियो, तो चिल्ला क्यों बनाना है नहीं बनाना है, बट देन शी अग्रीड. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट.